2 साल मैं स्टेट प्लेयर रहा हूँ क्रिकेट का, मैंने स्टेट खेला है, लेकिन जब मैं कोचिंग गया ना तो 1 साल तक मैंने बैट और बॉल को हाथ भी नहीं लगाया। ये कहानी थी भाई, ऐसा कुछ था। और जो चीज बताई वो बच्चा मैं ही था, है ना, वो स्टूडेंट मैं ही था और कोई दूसरा नहीं था। तो मैंने ये चीज करी अपने टाइम पे, तो आप लोग भी कर सकते हो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इसी मैं आपको बात सुनाने जा रहा हूं, है ना, उसको गौर से सुनना आप लोग, और बिल्कुल एकदम एक रियल स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, है ना, एक रियल स्टोरी। बहुत सारे बच्चे ये जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं कि सर एक बात बताओ, हम लोग 11th क्लास हमारा पूरा वेस्ट है ना सर, हम लोगों ने 11th क्लास में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ, तो सर कैसे हम लोग कोप अप कर पाएंगे। वो बहुत ज़्यादा परेशान। हालांकि पहली क्लास से मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि अभी के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लास 12th। जो भी 11th में हुआ है, जो तुमने पाप किए हैं, जो तुम्हारे पुराने कर्म हैं, उनको छोड़ो, अभी फोकस करो सिर्फ किस पे, क्लास 12th पे, है ना। और क्लास 12th में जो भी चीज़ें चल रही है उसको ईमानदारी से पढ़ते जाओ। फिर उसके बाद क्लास 11th भी जब भी तुम्हें टाइम मिलेगा, इसका रिवीजन भी हम लोग क्लास 11th का करवाएंगे जब हमारा ये बैच खत्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है ना। तो एक छोटी सी चीज मैं आपको सुनाता हूं, देखो कि कैसे लोग मैनेज कर लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही ये प्रॉब्लम है, आज से पहले भी ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ आई होगी, लेकिन जिसके पास जुनून है, जज्बा है कुछ अच्छा करने का, वो कर लेगा। एक बच्चा था राजस्थान बोर्ड का, है ना, राजस्थान बोर्ड में हिंदी मीडियम का बालक, और वो जो स्टूडेंट था वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार, बहुत जबरदस्त, हर चीज में होशियार, है ना, जो काम करवाओ उससे वो कर लो। वो स्पोर्ट्स में हमेशा आगे रहता था और वो पढ़ाई में होशियार था क्लास 10 तक। वो जो स्टूडेंट था 10वीं क्लास में, ऑल ओवर राजस्थान उसकी जो मेरिट लिस्ट थी उसमें 18वीं रैंक थी उसकी। कौन सी रैंक थी? 18th रैंक, 18वां नंबर पूरे राजस्थान में। जिन लोगों ने 10वीं क्लास का एग्जाम दिया, बोर्ड एग्जाम, उसमें उसकी 18th रैंक थी। अब आप समझ सकते हो कि वो पढ़ने में कितना इंटेलिजेंट रहा होगा, ठीक है, 10th क्लास। और ये जो मैं आपको बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं जब टाइम था लेट से 2010 से पहले का, 2008, 2006, 2007, जिस समय इंटरनेट वगैरह का ऐसा सीन नहीं था, है ना, और जब यूट्यूब वगैरह था ही नहीं, कोई उसके बारे में बात नहीं करता था, है ना, कंटेंट यूट्यूब पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब सब कुछ जो भी था वो ऑफलाइन था। तो वो जो स्टूडेंट था, इतना पढ़ने में सब कुछ अच्छा था, जब वो 11th क्लास में आया तो हुआ क्या ना, उसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम हुई, एक थोड़ी सी दिक्कत हुई उसको, कि उसको नहीं पता था कि उसको अब आगे करना क्या है, कौन सी स्ट्रीम उसको लेनी है। उसको साइंस के लिए जाना चाहिए, कॉमर्स के लिए, या फिर उसको आर्ट्स के लिए जाना चाहिए, है ना। लेकिन क्योंकि ऐसा माना जाता है ना, कि जो पढ़ने में अच्छा होता है, जिसके 10th में अच्छे मार्क्स होते हैं, वो स्टूडेंट जनरली साइंस लेता, तो उसने भी साइंस ले ली। और क्योंकि उसके मैथ्स में ज्यादा अच्छे नंबर थे, 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे, तो उसने मैथ्स ले लिया। ऑलराइट, मैथ्स लिया क्लास 11th और 12th में। जब वो क्लास 11th में आया तब तक उसको यह भी नहीं पता था कि कोई IIT JEE का एग्जाम भी होता है। सुनना, स्कूलिंग की मैं बात कर रहा हूं, राजस्थान के एक बहुत छोटे से गांव से, जिसको नक्शे पे ढूंढ पाना भी मुश्किल होगा, शायद वो तुम देख भी ना पाओ। तो अब ऐसा होता है ना कि इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो क्या करे आगे, है ना, कि कहां पे उसको जाना चाहिए। उसको ये नहीं पता कि ऐसा कोई IIT वाईटी का कोई, उस समय IIT का भी एग्जाम होता था और एक AIEEE का एग्जाम होता था, जिसको आप JEE मेंस कहते हो, उस समय AIEEE बोला जाता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सारी इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं थी। एक ऐसे स्कूल में वो पढ़ता था जिस स्कूल की फीस क्लास 10 तक 50 रुपए थी, और 11वीं कक्षा में 180 रुपए स्कूल की फीस हुआ करती थी। अब आप समझ सकते हो स्कूल की कंडीशन भी कैसी रही होगी। वहां का वो एक ठीक ठाक स्कूल माना जाता था, 10 तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन आपको पता है जब आप 11th में आते हो तो स्पेशलाइज टीचर्स की जरूरत पड़ती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलग अलग बहुत अच्छे टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो उस बच्चे को नहीं मिले। उसको कोई प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिली, और सबसे बड़ी चीज, उसकी पूरी फैमिली में, और पूरी फैमिली नहीं, उसके पूरे गांव में किसी ने साइंस लेके 12th पास करके इंजीनियरिंग वगैरह करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं। तो उस बच्चे के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। क्लास 11th उसका पूरा निकल गया, है ना, पूरा क्लास 11th एकदम उसने मस्ती में निकाल दिया। क्लास 12th भी उसका पूरा निकल रहा था। उसको एक टीचर मिला, है ना, मिड ऑफ द सेशन उस टीचर ने ज्वाइन किया, और उस टीचर ने बताया कि यार ऐसा ना IIT JEE का एग्जाम होता है कोई, जो बच्चा क्लास 12th कर लेता है ना, उसके बाद वो IIT JEE का एग्जाम देने जाता है। तो ऐसा उस बच्चे के दिमाग में आ गई कि यार अच्छा, मतलब ऐसा एग्जाम होता है। और उसका ये कहना था कि उस एग्जाम में जाने के बाद अच्छी कॉलेज मिलती है, और अच्छी कॉलेज के बाद में उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है ना, उसकी सैलरी बहुत हाई होती है जब वो उस कॉलेज को पास करता है। तो उस बच्चे के दिमाग में ये आ गई कि यार, क्योंकि मिडिल क्लास का बच्चा होता है, उसके दिमाग में यही होता है कि यार जब वो कॉलेज पास आउट करे ना, तो उसको उसके पास एक अच्छी सैलरी हो।
तो उसके दिमाग में ये आ गया कि यार अच्छी सैलरी पानी है, अच्छा पैसा कमाना है, इसका मतलब IIT जेईई का एग्जाम देना है। ये चीज कब पता लगी उसको? क्लास 12th का उसका एग्जाम होने वाला है, उससे थोड़े टाइम पहले उसका क्लास 12th का एग्जाम हो गया। बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, होना भी नहीं था, क्योंकि ना उसके पास टीचर्स थे, है ना, उसका सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा सा ऐसा माहौल कुछ ऐसा था, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अपनी जगह पे वो बहुत बढ़िया कर गया। क्लास 12th के बाद वो जो स्टूडेंट था, अब सोचना उस समय एग्जाम होता था अप्रैल में, है ना, ये एग्जाम होता था मतलब मार्च या फिर अप्रैल में जेईई का, और वो स्टूडेंट कोचिंग करने पहुंचा, ड्रॉप लिया उसने, कोचिंग करने पहुंचा वो अगस्त में। और ये भी एक अलग कहानी है कि वो कोचिंग के लिए गया कोटा, जहां उस समय कोटा ही एक माहौल हुआ करता था, इसके अलावा कहीं पर और कुछ था नहीं, है ना, तो सारे लोग यही करते थे कि जिसको कोचिंग करनी IIT जेईई वो कोटा जाता था। तो वो जो स्टूडेंट था वो भी कोटा चला गया पढ़ाई करने। अब कोटा जाना भी कितना बड़ा महाभारत वाला काम था वो भी आप नहीं समझ सकते, क्योंकि पता ही नहीं था कि कोटा, कभी उसकी पूरी फैमिली में कोई कोटा भी नहीं गया था, ना कोई जान पहचान वाला कोई बच्चा ऐसा था जो वहां पे गया था और जिसने कोचिंग करी थी। बट स्टिल उसने जैसे इधर उधर से मैनेज कर करा के कोचिंग गया, वो उसने अगस्त से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, है ना, और एग्जाम था मार्च लास्ट में, अप्रैल में, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता। तो कितना टाइम था उसके पास, एक बार आप सोचिए, टाइम कितना था? अगर आप देखो तो 6-7 महीने मोटा मोटा एग्जाम उसके पास टाइम था। अगर आप अगस्त से सोचोगे ना, अगस्त से लेके मार्च तक, तो यही 5-7 महीने का टाइम था। ठीक, जब वो पहली बार क्लास में गया ना, तो टीचर ने पता है क्या किया? टीचर ने बोला कि ना आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। अब उस बच्चे की हालत देखिए, उसको ये नहीं पता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, उसको सिर्फ ये पता है कि द्विघात समीकरण होती है, उसको ये नहीं पता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। और उसके साथ वाले ना ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह से तोप लोग आके बैठे होते हैं। पहला टेस्ट हुआ, 1000 बच्चों में से उसकी रैंक आई 250। उसने ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं देखा था इससे पहले, ऐसा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जिसमें इतने सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं कि यार अच्छी रैंक लानी है उनको। 1000 में से 250 रैंक। तो ऐसे माहौल में अपने आप को, है ना, ऐसे मोटिवेट रखना। आज तो मोटिवेशन के लिए हम लोग ऑनलाइन देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, वो देख लेते हैं ना, सब कुछ मिल जाता है हमें, टीचर से बात कर लेते हैं। ऐसा ऑनलाइन वाला कोई सिस्टम नहीं था। ऐसे माहौल में मोटिवेट रहना। वो 2 फ्रेंड थे, है ना, साथ रहते थे एक साथ, बहुत मेहनत करी भैया 6 से 7 महीने, जबरदस्त, 4 घंटे 5 घंटे, इससे ज्यादा शायद वो सोया भी नहीं कभी। और सिर्फ एक ही जुनून सवार था कि यार घर से मैं निकल के आया हूं इधर, है ना, और कुछ अच्छा करके जाना इधर से। क्योंकि हर जगह ऐसा था कि आपका बच्चा कोटा गया तैयारी करने के लिए, क्या हुआ उसका, हर कोई उसके पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछते थे ऐसे, है ना, रिलेटिव भी, हर कोई ये क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा कोटा गया था, क्या हुआ भाई? हमारे तो कोई आज तक नहीं गया कोटा हमारे गांव से, तो क्या करने गया है? लोगों को पता ही नहीं था ऐसा कोई एग्जाम भी होता है क्या। और यही चीज उसके दिमाग में थी, हमेशा यही चलता रहता था कि यार साला यहां से ना बिना कुछ अच्छा किए जाना नहीं है। बहुत मेहनत करी उसने, दिन रात मेहनत करी, और सिर्फ 6 से 7 महीने की मतलब मेहनत में उसने AIEEE में बहुत बढ़िया रैंक ला दी। एक 6 से 7 महीने वो बंदा अपने घर भी नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग में रहा, जब तक एग्जाम नहीं हो गया उसके बाद वो अपना बोरिया बिस्तर लेके घर गया। ये 6 से 7 महीने का टाइम है। और उसको एक बहुत अच्छी कॉलेज, जो उस समय टॉप 5 NITs में गिनती होती थी उस कॉलेज की, उसमें उसको कॉलेज मिल गई। यही टाइम 5 से 7 महीने का था उसके पास भी, और यही टाइम था 5 से 7 महीने का आपके पास भी। लेकिन अगर आप दोनों में कंपैरिजन करोगे ना, आप लोगों के पास तो भी बहुत टाइम है, 5 से 7 तो मैं कम बोल रहा हूं। अगर मैं सेकंड अटेम्प्ट की बात करूं तो आपका सेकंड अटेम्प्ट होना है अप्रैल में, आपके पास पूरा 1 साल है। लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है। डिफरेंस ये है कि आप लोगों के पास हर एक चीज इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हर एक चीज आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप जो चाहो आज नेट पे देख सकते हो, हर चीज तुम्हारे पास है। डाउट तुम जब चाहो मर्जी से पूछ सकते हो, जब तुम्हारी मर्जी हो, है ना। टीचर आपको जवाब देगा, SMEs बैठे, बैकएंड पे टीम बैठी है, सब कुछ, हर इंफॉर्मेशन आज नेट पे अवेलेबल है। उस समय ऐसा माहौल नहीं था, हर चीज खुद से करनी थी। मोटिवेट भी रहना, घर से दूर है जो बंदा कभी 12वीं क्लास तक अपने घर से दूर नहीं रहा, वो एक अनजान सी जगह पे जाके, और ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, ऐसा नहीं वो अकेला ही था। तो बेटा मैं यही चीज आपको कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा कुछ अच्छा करने का जुनून सवार है ना तुम्हारे अंदर,
तो यार ये चीज तुम सारी चीज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग ना कर पाओ, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर पाओ। लेकिन ये चीज ये है कि खुद से कम खुद पे बिलीफ रखो, खुद पे विश्वास रखो कि यार मेरे पास 1 साल का टाइम है, 11th और 12th में पूरा कर सकता हूं, लेकिन मेरे लिए इस समय प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है मेरी वो क्या है, क्लास 12th है। इसमें किसी भी चीज को मिस मत करो। अगर मान लो जैसे अभी तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम था, सैटरडे संडे तुम्हारी क्लास नहीं थी, ऐसे टाइम निकालो बीच बीच में, इन 2 दिन के टाइम में तुम्हारे पास ये वाला कोई होमवर्क नहीं है तो फिर 11th का कोई टॉपिक उठाया और उस 11th के टॉपिक के क्वेश्चन कर लिए, या फिर उसकी थ्योरी पढ़ ली, उसके सॉल्यूशंस देख लिए, कुछ भी कर लिया। ऐसे करते करते मैनेज करो आप। जब भी तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिले उसमें क्लास 11th का पढ़ना स्टार्ट करो, है ना। अगर वो टाइम क्लास 12th को छोड़ के पढ़ना चाह रहे हो वो गलत है, कि मैंने क्लास 12th नहीं किया क्लास 11th में कर रहा हूं, वो चीज गलत है। आपको क्लास 12th पूरा पहले करना है, उसके बाद जैसे तुम्हें टाइम मिले क्लास 11th को साथ साथ करते रहो, है ना। लेकिन 12th के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अभी तुम्हें टाइम मिलेगा, 12th के बाद तुम्हारे पास टाइम रहेगा जिसमें तुम लोग क्लास 11th भी रिवाइज कर सकते हो, साथ साथ भी कर सकते हो। लेकिन ये मैं फिर वही कह रहा हूं, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बैकलॉग नहीं होने देना है, क्योंकि अगर ये 12th क्लास का बैकलॉग हो गया तो 11th कैसे करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो ये कहानी थी भाई, ऐसा कुछ था, और जो चीज बताई वो बच्चा मैं ही था, है ना, वो स्टूडेंट मैं ही था और कोई दूसरा नहीं था। तो मैंने ये चीज करी अपने टाइम पे, तो आप लोग भी कर सकते हो, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं। और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है आपके पास, उस समय नहीं था हमारे पास, है ना, लेकिन हमने भी किया, आप लोग भी वो कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा कुछ तोप काम नहीं है यार कि 11th मिस हो गया तो 12th में 1 साल पड़ा है ना, दुनिया 1 साल में पता नहीं क्या क्या कर लेती है भाई। लेकिन थोड़े से जो आपके शौक है ना उसको थोड़े कम रखो। किसी को बहुत ज्यादा खेलने का शौक है, थोड़े कम करो, है ना, नाच गाने का शौक है या फिर कुछ और चीजों का शौक है ना, ये फोन वोन थोड़ा चलाना बंद करो, चैटिंग थोड़ी बंद करो, है ना। ये चीज अगर आप करोगे ना तो ये चीज आप लाइफ में कर पाओगे, बहुत आराम से हो जाएगा, है ना। मैं भी क्लास 11th और 12th 2 साल मैं स्टेट प्लेयर रहा हूँ क्रिकेट का, मैंने स्टेट खेला है। लेकिन जब मैं कोचिंग गया ना तो 1 साल तक मैंने बैट और बॉल को हाथ भी नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उस समय मोटिवेशन कुछ और था। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज गया तो जितनी मर्जी थी मेरी, जितना मुझे खेलना था पूरा दिल खोल के खेला, फिर कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर मैं वहीं पर उस 1 साल के पीरियड में खेलने में चला जाता ना मेरा, तो शायद मैं आज अच्छी कॉलेज में नहीं होता और मैं आपके सामने नहीं पढ़ा रहा होता, है ना। तो कई बार लाइफ में आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, है ना। वो सेक्रीफाइस आप लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, ये छोटी छोटी चीजें यार। लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो ना तो ये छोटी मोटी सेक्रीफाइसेस आपको टाइमली करने पड़ेंगे, है ना। तो यही मेरा आप लोगों से कहना है। तो कंप्लेंट्स बहुत सारी हो सकती है ना, हमारे पास बहाने बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका मोटिव क्लियर है, आपका गोल क्लियर है ना, तो फिर ये बाकी जो जितने भी ये जो दुविधाएं हैं ना, ये जो प्रॉब्लम्स है अपने आप हटती जाती हैं। देखा ये जाता है कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो और तुम्हारा इरादा कितना मजबूत है ना। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, बाकी सारी तो मतलब वो अलग चीज है यार। ऑल राइट, तो समझ गए ना, जैसा मैंने आपको बता दिया क्या करना है। 12th के साथ पहले 12th को प्रायोरिटी देनी है। अगर जैसे ही तुम्हें थोड़ा सा भी टाइम मिले वैसे ही कोई 11th का टॉपिक उठाओ और उसको रिवाइज करो, उसको पढ़ लो। तुम्हारे पास पुराने बैच का एक्सेस है, वहां से तुमने ले लिया, वो पढ़ाई कर लो, है ना। और कम से कम अपने पेरेंट्स, सबसे बड़ी चीज जो मेरी जर्नी रही उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे लिए थी वो था कि यार मुझे पेरेंट्स के लिए ना कुछ अच्छा करना है। ये चीज अपने दिमाग में रखो, है ना। कम से कम उनकी शक्ल तुम्हें दिखेगी ना। और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, है ना। वही लोग यही सोचते होंगे कि यार उनका बेटा घर पे बढ़ के पढ़ाई कर रहा होगा, है ना। वो लोग कोई ऑफिस में दिन रात काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और अगर तुम उस चीज की वैल्यू ना करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, फोन पे कुछ अलग चीज कर रहे हो, तो यार वो धोखा है। और इससे बड़ा धोखा दुनिया में और कोई हो नहीं सकता मेरे हिसाब से, है ना। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखो। उनसे बड़ा मोटिवेशन मेरे हिसाब से मेरे लिए तो कुछ नहीं था, आप लोगों के लिए भी नहीं होना चाहिए।